हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 पर स्वागत है। आज हम 12th में जो होने वाला एग्ज़ाम है 12th का, उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हिंदी का है। मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब वहाँ रहती है। तो देख लीजिए, यहाँ पे चलते हैं पहला प्रश्न पर। देखिए पहला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपका हो जाएगा यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। फिर नेक्स्ट है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, अर्थात ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ए में है रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट। फिर है जयप्रकाश नारायण, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये आपका एक कथन है, वो कथन को बेन जॉनसन ने बोले थे। और जो आपका मतलब लिया गया है वो आपका बातचीत है निबंध, उससे लिया गया। फिर है, बिस्नी कौन है? तो आपकी बिस्नी है वो मानक की माँ रहती है। और मानक क्या है, कौन रहता है? तो ये सिपाही रहता है। मानक आपका एक सिपाही है। फिर है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप क्या है? तो लेखक का जो स्त्रीलिंग है वो लेखिका होता है। फिर है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अभिनेत्री होती है। देखिए अभिनेता मतलब क्या होता है, जो फिल्म में एक्टर का रोल करते हैं, मतलब मेन रोल करते हैं, उसको हम एक्टर बोलते हैं। और जो मतलब अभिनेता बोलते हैं। और जो लेडीज़ में जो मतलब होती है ना, जिसको आप लोग हीरोइन बोलते हैं, तो उसको हम अभिनेत्री बोलते हैं, एक्ट्रेस बोलते हैं अर्थात। फिर है, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो आपको हो जाएगा आकाश। फिर दिया है में, फिर बी में दिया है भूकंप, सी में दिया है पार्थिक, डी में दिया है महीधर। इसका हो जाएगा आंसर आपका आकाशपीन। फिर नेक्स्ट, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका मृग नयनी। फिर है, आगे का पूरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे। इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि बी में दिया है। फिर है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। देखिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम अनुज बोलते हैं, अर्थात छोटा भाई बोलते हैं, मतलब छोटा बोलते हैं वो, तो अनुज लिख में हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध पूछा है तो आपका प्रश्न क्या होता है? प्रश्न आपका ऐसे लिखा था तो प्रश्न आपका गलती हो गया। स्वर्ग आपका सही है, बाकी दोनों गलती हो गया। ये पुस्तक लिखा गया है तो आधा सा होता है, अंधेरा भी है तो भी गलती है, आंसर लगाया तब होगा। फिर है, इसमें पूछा निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? दिया वाल्मीकि, आपका यह भी गलती है, यह भी गलती है, यह भी गलती है, आपका आंसर सी राइट हो गया। फिर है, जिसे किसी बात के होने का बोध ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं निषेधवाचक। फिर है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका हो जाएगा, देखिए प्रधानाचार्य यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। देखिए हल्का हल्का चेंजिंग, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रधानाचार्य, यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य च है यहाँ पे देखिए प्रधान है, तो यहाँ पे क्या है प्रधाना। देखिए यहाँ परे गलती लिखा था, आप ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका जो प्रियदर्शी है यहाँ पे, वो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 के। फिर नेक्स्ट है 18 में है, निम्न में इसमें पूछा शुद्ध शब्द, तो आपको हो जाएगा विकल्प ए में दिया है वो राइट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो किसी भी काम में दखल देना जो आपका है वो आपका कर्मशील हो जाएगा। सॉरी, क्या किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? नहीं, तो किसी भी काम में दखल देना आपका हस्तक्षेप होता है। आप किसी काम में आप हाथ लगाते, दखल देना मतलब क्या होता है? हाथ लगाना अर्थात, तो हस्तक्षेप हो जाएगा। फिर है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। फिर है, वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो आपका वंचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वंचर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी में दिया है वंचर। फिर है, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो अब गुण दोष विवेचक है
वो आपका आलोचक हो जाएगा। क्या कहलाएगा? आलोचक कहलाएगा। इसका आंसर आपका। फिर नेक्स्ट है आपका, चलते हैं यहाँ पे आपका देखिए लिखा है आगे का जन्म कब हुआ था, दिया 2011। आपको पहला ही गलती हो गई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए 1900 आपका 11 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे जी का जन्म 1911 में हुआ था, तो 23 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर 24 में है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पर नामवर सिंह का जन्म पूछा है, तो आपका नामवर सिंह है, इनका आपका जन्म 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। आपको ये सब गलती हो जाए। फिर है देखिए आपका अधिकतर जो लेखक हैं वो 20वीं सदी के हैं, अर्थात 1920 नहीं है, मतलब 20वीं सदी के हैं। तो आप इससे आप लोग को पकड़ लीजिएगा। अगर ऐसा दे आंसर तब 1900 जो कुछ होगा वही उसी को आप मारिएगा, ठीक कीजिएगा, अक्सर सही हो जाएगा। कोई कोई यहाँ एक्सेप्शन तो हो जाएगा, वो कुछ याद कर लीजिएगा। फिर है निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो जो आपके प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं वो जायसी जी हैं, उनको कहा जाता है। फिर है निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं। तो जो आपके दिनकर जी हैं ये राष्ट्र कवि है, इनका जन्म बिहार में हुआ था, बेगूसराय। फिर नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे। तो आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की नज़र में जो आप बाल कृष्ण भट्ट हैं वह एक साहित्य के एडिशन के रूप में, मतलब उनको बोला जाता था, उन्हें वही कब बोलते थे। फिर है निम्न में से लोक नायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, 1975 वाली आंदोलन के कारण। निम्न में से वज्र राजकुमार कौन है। तो आपका जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण अर्थात यहाँ दिया गया है तो वही इनका वज्रराज कुंवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है सूर्य सागर का रचनाकार कौन है। तो जो आपका सूर्य सागर है उनका आपका रचनाकार सूरदास हैं। फिर है करबक में कौन बात पाई जाती है। जो आपकी करबक है उसमें पूछा है कौन सी बात पाई जाती है। जो आपकी करबक है उसमें आपकी प्रेम की महिमा की गुणगान किया गया है। फिर है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। जो आपके नामवर सिंह हैं उनके आपका गुरु का नाम पूछा है, उनके गुरु का नाम हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर दिया है 33 नंबर में कामायनी के रचयिता कौन है। तो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। वो बहुत अच्छी मतलब कविता है, आप लोग कभी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है। तो आपकी ये हो जाएंगी डायरी हो जाएंगी, डायरी है। फिर नेक्स्ट है 35 नंबर में निम्न में से गद्य कविता कौन है। तो आपका हो जाएगा आंसर इसका हार जीत, अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है भूषण किस रस के महान कवि हैं। तो जो भूषण है वो आपके हो जाएंगे वीर रस के महान कवि हैं। फिर नेक्स्ट है वो सादा नीला निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। हो जाएगा आपका आंसर गंडक नदी को। फिर नेक्स्ट है जायसी किस कालखंड के कवि हैं। तो जो आपके जायसी जी हैं वो आपको भक्ति कालखंड के कवि हैं। फिर नेक्स्ट 39 नंबर में है संत तुलसीदास कैसे कवि हैं। तो आपका तुलसीदास है वो आप एक छायावादी कवि हैं। फिर नेक्स्ट 40 नंबर है किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। तो जो आपका रोज कहानी है उसका शीर्षक गैंग्रीन था। यह किसने लिखा है। तो ये आपका जो लिखे हैं अज्ञे जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अज्ञे जी लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो आपकी हो जाएगी अर्धनारीश्वर की है। एक कौन लिखे हैं। तो हो जाएगा आपका रामधारी से दिनकर। फिर है जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। तो आपकी जय कृष्णमूर्ति है, इनकी जो रचना है
वो आपकी हो जाएगी शिक्षा शास्त्र हो जाएगी, जो आपकी सी में दिया गया है। नेक्स्ट है जूठन क्या है। देखिए जूठन एक आत्म मतलब कथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। फिर है ईद का चांद होना। मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका होता है मतलब अर्थ मतलब बहुत दिनों पर दिखना। जैसे ईद के चांद देखते हुएगा लोग क्या होता है साल में एक बार देखते हैं, तो वही बात है। अंधे की लकड़ी मुहावरे मतलब अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, जो कि आपका आंसर ए में दिया गया है। फिर है 46 नंबर में चलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या पूछता है और इसका अर्थ क्या था। इसका आपका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। फिर है नाच न जाने अंगना टेढ़, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा बहाना करना, अर्थात कुछ आता उता ना हुआ बहाना करता हो, ये नहीं है वो नहीं है। फिर नेक्स्ट है तीर तेरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका तीर तेरा है तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा तितर बितर होना, जो कि ए में दिया गया है। अब पूछेगा 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता है मतलब भाग जाना। फिर नेक्स्ट है हीरा कौन सा संज्ञा है, तो जो आपका हीरा है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है, तो जो आपका बुढ़ापा है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। फिर है गंगा शब्द का परिभाषी क्या होगा, तो गंगा है उसका आपका परिभाषी हो जाएगा मंदाकिनी। फिर है सुंदर का परिभाषी क्या होगा, जो आपका सुंदर है उसका आपका परिभाषी हो जाएगा ललित, जो कि ए में दिया है। फिर नेक्स्ट है पूछा है सनवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो आपका हो जाएगा सम धन वत, जो कि बी में दिया है। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। 54 में है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो नय धन अक हो जाएगा, नय हो जाएगा, तो आपका आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। फिर है सभा शब्द क्या है, जो आपका सभा दिया गया है वो आपका एक स्त्रीलिंग है। फिर नेक्स्ट है आत्मा शब्द क्या है, तो जो आपका आत्मा है वो भी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है उपवन शब्द में कौन में उपसर्ग क्या है, देखिए उपवन में क्या है उपसर्ग है आपका, इसका आंसर ए राइट हो गया। देखिए उपसर्ग उसे कहता है जो पहले लगता है किसी मतलब शब्द से। फिर है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रतिनिधि में आपका जो है उपसर्ग प्रति है। फिर है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, जो आपका टिकाऊ है उसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा ऊ हो जाएगा, देखिए टिकाऊ नहीं आऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आऊ अच्छा जुड़ रहेगा, तो टिकाऊ में आपका हो जाएगा आऊ, मतलब इसके आंसर आपका बी राइट हो गया। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, देखिए पढ़ाई, तो पढ़ाई में आपका हो जाएगा आई, तो इसका आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। 60 के 61 में दिया है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, देखिए आकाश का पूछा है तो आकाश का विलोम हो जाएगा पताल। फिर नेक्स्ट 62 में है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार का आपका विलोम हो जाएगा दंड। फिर है धनहीन शब्द कौन समास है, जो आपका धनहीन है उसमें समास पूछा है, तो आपका तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, धनहीन आपका कर्मधारय समास है। चलते हैं नेक्स्ट अब त्रिदेव शब्द कौन सा समास है, तो आपका देखिए त्रि है पहला क्या है संख्यावाचक, तो आपके आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। 64 का बी हो गया। फिर अगला है 65 में अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमान का विशेषण आपका अपमानित होता है, तो इसका आंसर आपका बी में दिया है। फिर है रोमांच का शब्द का विशेषण क्या है, रोमांच का विशेषण आपका रोमांचित हो जाएगा, जो कि आपका ए में दिया गया है रोमांचित, तो ए हो जाएगा आंसर। 68 में है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं,
तो आपका सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है 68 नंबर में, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल है उनके आप लोग जानते होंगे 3 भेद होते हैं। देखिए प का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ओठ होते हैं। देखिए आप जब भी प फ पढ़ेंगे तो आपको देखिए आपका ओठ होगा ना एक दूसरे से आपका सटेगा, तो प का हो जाएगा आपका ओठ। फिर नेक्स्ट है 70 नंबर में, न जो दिया बड़ी न का उच्चारण स्थान पूछा है। इसको कितना बार और भी पढ़ते हैं तो उसे दिक्कत नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तालु। फिर नेक्स्ट है जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उसके लिए आप एक शब्द में बोल सकते हैं वाचाल। फिर नेक्स्ट है 72 में, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। देखिए पूछा है शुद्ध शब्द, तो आपका हो जाएगा आस्तिक। नास्तिक में अगर टी इधर से रहता तो ये भी राइट हो जाता, बाकी सब क्या है सब गलती है। पराजित में क्या रहता इधर से रहता, ये तो सही हो जाता। फिर है चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चुटकी लेना मुहावरे का आपका जो अर्थ है वो हो जाएगा हंसी उड़ाना। फिर है स्वदेश शब्द का विलोम क्या है। जो आपका स्वदेश है उसका आपका हो जाएगा विलोम प्रदेश। स्वदेश मतलब अपना देश, प्रदेश मतलब होता है विदेश, मतलब अदर कंट्री। फिर है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है। तो जो कवि श्रेष्ठ है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है 76 में, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हत धन आहत। फिर 77 में है निराहार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो निराहार में आपका जो उपसर्ग है वो नीर हो जाएगा, ये में हलंत होगा, तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। रुक जाइए, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। लोगों के लिए पदबंध पूछा है, तो उनके लिए हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। देश पर मिटने वाले लोग में कौन पदबंध है, तो हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध, जो कि आपका दिया गया है बी में। फिर नेक्स्ट है यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है। इस मतलब शब्द है में जो नया दिया गया है वो आपका माल का विशेषता बता रहा है, तो आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा विशेषण, क्या है विशेषता बता रहा है कि माल क्या है नया है, समान मतलब नया, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण। देखिए कुछ खा लो कोई ठीक नहीं है क्या खाने की बात की जा रही है, यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चित है कुछ भी खाने के लिए बोल रहा है। कौवा पेड़ पर बैठा है किस संबंध किस कारक का उदाहरण। देखिए क्या होता है कर्ता ने कर्म को करण से, समाधान को के लिए अपदान से, अधिकार में पर आप लोग जानते होंगे, तो इसका आपका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है में पर। फिर नेक्स्ट है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो जो नायक है उसका आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। फिर है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। तो कृपणता है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट है ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जिनके खंड सार्थक होते हैं उनको हम यौगिक बोलते हैं, जो कि दिया गया है बी में। फिर नेक्स्ट है अगला है ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका होस्ट हो जाएगा। देखिए प कहे फ कहे ब कहे भ कहे म कहे का ओट से होगा। फिर है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। वाल्मीकि दिया है, अभिनेत्री दिया है, संविधान दिया है, साहित्य दिया, तो आपका आंसर आपका राइट वाल्मीकि है। बाकी सब क्या है गलत वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट 87 नंबर में है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, हो जाता है प्रिय होना। फिर है जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पुरुष है तो अभिनेता हो जाएगा। फिर है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। तो जो आपका खंडन है, खंडन का पूछा है विलोम, तो हो जाएगा मंडन। फिर है
आजन्म शब्द कौन सा समास है? तो जो आपका आजन्म है वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, जो कि दिया गया है ए में। फिर है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका दुस्साहस है, उसका आपका संधि विच्छेद हो जाएगा दुधन साहस, जो कि ए में दिया गया है। फिर नेक्स्ट है दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है? तो आपका जो दुर्बल है उसका उपसर्ग पूछा है तो दूर हो जाएगा, कि बी में दिया है। फिर नेक्स्ट है हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो हिंदी में आपको जो पदबंध है उनके आपको 5 भेद हैं। फिर नेक्स्ट है पुराण शब्द का विशेषण क्या है? पुराण का हो जाता है आपका पौराणिक हो जाएगा, जो कि आपको दिया गया है ए में दिया गया है, तो ए हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर, इस किस कारक का उदाहरण है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संबोधन। संबोधन में क्या होता है? हे हरे, तो हे आ गया। फिर सभा शब्द क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, सभा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर नेक्स्ट है भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? तो आपका भारतवर्ष एक देश का नाम है, तो आपका जाति मतलब मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए व्यक्ति का नाम है भारतवर्ष, तो ये नहीं कि अमेरिका जाना है तो बोलिएगा कि भारतवर्ष जाना है, तो नहीं ना है, तो व्यक्तिवाचक मतलब संज्ञा हो जाएंगे। जाति मतलब देश हो जाएगा, देश क्या हो जाएगा? जातिवाचक। देश करने से आपका भारत का भी बोध होगा, अमेरिका का भी बोध होगा, मतलब पाकिस्तान, चीन, चाइना उन्हें सब का आपका बोध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। फिर है जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा यशस्वी। फिर है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिल छोटा करना मुहावरे का आपका अर्थ होता है हतोत्साही होना, हतोत्साहित होना। इसका आंसर आपका सी राइट हो गया। आई होप आपको समझ में आया है, अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।